हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको डाइस के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इससे पहले आपको 2 वीडियो मिल चुके हैं, आप उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फिर डाइस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। सारे अगर वीडियो देखना है प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे वीडियो मिलेंगे और लगभग एक दिन छोड़ के वीडियो डाला जाता है। आप आसानी से उसकी तैयारी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। टेलीग्राम पर भी चैनल एक बना हुआ है टीचिंग एंड लर्निंग के नाम से, उसमें भी आप जुड़ जाइएगा और लोगों को जोड़िएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं और फिर देखिएगा। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसको बहुत ही जल्द, बहुत ही चंद मिनट में ही आप इन क्वेश्चनों को लगा देंगे। देखिएगा, पहला पढ़ते हैं। एक पासे को 4 बार फेंका गया। कितनी बार? 4 बार। और इसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई हैं। संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? अब सबसे पहले ये आप देख लीजिएगा, ये 4 स्थितियां एक पासे की दी गई हैं। इसमें आपको ऐसे 2 पासे छांटना है कि जिसमें सिर्फ एक संख्या जो है वो कॉमन मिल रही हो। एक संख्या का मतलब समझ रहे हैं, या तो 2 मिल रहा हो, या 3 मिल रहा हो, या 4 मिल रहा हो, या 1 मिल रहा हो, मतलब सेम एक कॉमन कोई संख्या मिल रही हो। तो इन चारों को आपको ज़्यादा नहीं देखना है। अगर चारों को देखेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। आप कोई 2 पासे इसमें ऐसे देखिएगा जिसमें सिर्फ कोई भी संख्या जो है वो कॉमन मिल रही हो। तो देखिए, जैसे अगर मान लिया हम इसको और इसको ले लेते हैं, 2 4 इसमें है तो 2 4 इसमें है, ये बेकार हो जाएगा। देखिएगा 3 4 इसमें है तो 3 4 इसमें है। अब इसमें और इसमें आप देख लीजिएगा कि ये तो अलग अलग हैं, कि इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो देखिएगा इसमें 4 है, तो इससे ये क्वेश्चन लग जाएगा। देखिएगा इसमें खाली 4 मिल रहा है, 2 और 6 अलग हैं, 5 3 अलग हैं। एक आपका ये है। मान लिया कि इसको और इसको अगर हम देख लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, बाकी ये दोनों अलग हैं। तो हमें ये पता चल गया, या तो इस पासे को लीजिएगा, इस पासे को लीजिएगा तब लग पाएगा, या फिर इसको लीजिएगा या इसको लीजिएगा तब लग पाएगा। इसे लेंगे नहीं लग पाएगा, इसको लेंगे नहीं लग पाएगा। क्लियर? तो 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें और इसमें आपका 4 कॉमन मिलेगा और इसमें आपका 3 कॉमन मिलेगा। चाहे ये लास्ट वाले 2 पासे ले लीजिएगा या इसको और इसको ले लीजिएगा। तो देखिएगा पहले का हल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए हम लास्ट वाले दोनों ले लेते हैं। अब उसमें आप ये देखिएगा कि कॉमन आपका क्या है। कॉमन है आपका 3 कॉमन मिल गया। तो हम इसकी बात करते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से। तो पहले आएगा 4, फिर आएगा 5, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। इसके बाद आप ये देखिएगा, ये 3 है, ये 3 के आगे जब आएगा तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर आप लिख लीजिएगा 3 और 1 और ये 2। अब आप ये देखिएगा पूछा क्या है उसने, 2 के विपरीत कौन सा है। तो देखिएगा 2 के विपरीत ये वाला दिख रहा है, 4 के विपरीत या 1 के विपरीत। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाता है, ये 4 संख्याएं दिख रही हैं, 1 2 4 5। मान लिया कि 2 के विपरीत ना पूछा होता तो 3 के विपरीत अगर पूछ देता तो कौन सी संख्या होनी चाहिए थी। तो देखिएगा 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 6। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर 3 के नीचे पूछा जाता या 6 के विपरीत पूछा जाता, 3 के विपरीत पूछा जाता 6 हो जाती, 6 के विपरीत पूछा जाता 3 हो जाती। लेकिन हमें 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 5। तो 2 का विपरीत क्या होगा आपका? 5। ये तो आंसर है। अगर बाई चांस 5 के विपरीत पूछता तो 5 का 2 हो जाता। अगर 1 के विपरीत पूछता तो आपका इससे 4 हो जाता, और अगर 4 के विपरीत पूछता तो आपका 1 हो जाता। तो आंसर जो आपका 2 के विपरीत पूछा गया है वो कितना आएगा? 5। इसमें ऑप्शन नंबर आपको पता है, ये ए दिया गया है। क्लियर? जब भी आपको 4 पासे दिए जाएं, आपको ये ध्यान रखना है
कि हमें वो 5 से 2 लेना है जिनमें कॉमन कोई एक संख्या मिले। जब कोई कॉमन एक संख्या मिल जाएगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, अगर नोट करना है फिर दूसरा देखिएगा। हम दूसरा भी बताते हैं। एक पासे की 4 स्थितियाँ इसमें भी दी गई हैं और 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे। यहाँ पर बिंदु दे दिए गए हैं, यहाँ पर अंक दे दिए गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। आप आसानी से बस क्वेश्चन को समझना है, जो अभी आपको आइडिया बताया गया है सेम वही लगा दीजिएगा। इसमें आप ये देखिएगा 3 बिंदु की बात करी है, तो पहले इसको और इसको देख लीजिएगा। डबल तो नहीं है कहीं पे, है 3 4 3 4, इसको नहीं ले सकते हैं। फिर आप इसको और इसको देख लीजिएगा, 4 मिल रहा है, 4 है, 3 1 इसमें नहीं है, तो यही दोनों पासे से आपका लग जाएगा, इसे देखना भी नहीं पड़ेगा। तो इन 2 पासों को अगर आप ले लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो देखिएगा बीच के 2 हैं आपके, हम ले लेते हैं उसको और क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। तो देखिएगा क्या कॉमन इसमें मिल रहा है। इसमें जो बिंदु कॉमन मिल रहे हैं, इसमें कितने मिल रहे हैं, 4। ये ध्यान रखिएगा, ये 4 बिंदु हैं, ये ध्यान में रखना है। हम लिखे ले रहे हैं, बिंदु नहीं बना रहे हैं। ये 4 हमें बिंदु मिल रहे हैं। जब 4 मिल रहे हैं तो आपको बताया गया है कि क्लॉकवाइज आपको घूमना है। तो पहले इसको हम करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 बिंदु आ जाएगा, फिर 3 बिंदु आ जाएंगे। इसी तरीके से इसमें जब आप घुमाएंगे तो आपका कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और 6 के बाद 5 आ जाएगा। बस यहाँ से आपका क्वेश्चन लग गया। पूछा है कि 3 बिंदु के विपरीत, आप देख लीजिएगा 3 बिंदु के विपरीत कौन सा होगा। आप लिख सकते हैं 3 के विपरीत 5, ये आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। फिर एक बार इसको समझ लीजिएगा कि जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आप वैसे ही 2 पासे छांट लीजिएगा जिसमें कॉमन मिले। बस फिर आप वैसे भी जो हमने पहले वीडियो में बताए हैं, दूसरे वीडियो में बताए हैं, वही सिस्टम अपना दीजिएगा। 4 के नीचे 4, अगर 3 का पूछा है तो 5 लिख देते, अगर 5 का पूछा तो 3 हो जाता, अगर 6 का अगर पूछा जाता तो 6 का 1 हो जाता, अगर 1 का पूछा जाता तो 6 हो जाता। अब बचा 4 का, अगर बाई द वे 4 का पूछा जाता तो इसमें से कोई एक संख्या गायब है, वो संख्या है 2। अगर 4 का पूछा जाता 2 हो जाता, या 2 का पूछा जाता तो 4 हो जाता। ये आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? वैसे आंसर आपका ये पूछा गया है, ये हमने आपको बता दिया है जैसे ऊपर बताया था। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हम आपके सामने पढ़ते हैं। नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के विपरीत होगा। तो देखिएगा नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, तो पासा आपका एक ही होगा, तो यानी कि 4 स्थितियां आपकी दी गई हैं। इसमें भी आप 2 कोई ऐसे छांट लीजिएगा, बी सी ए सी इसमें मिल रहा तो इसको हम नहीं लेंगे। सी डी ए, तो देखिए इसमें सी डी ई है, तो इसमें सी ई मिल रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब देखिएगा डी सी बी, तो ये डी सी बी देख लीजिएगा और बी सी ए देख लीजिए, इसमें भी सी सी है, ये भी डबल मिल रहा है भाई। इसमें देख रहे हो, इसमें सी बी है तो इसमें भी आपका सी बी है, ये नहीं मिल रहा। अब इसका देख लीजिएगा, तो इसमें ई ए सी है और इसमें क्या है, डी सी बी। बस इसको और इसको देख सकते हैं आप, सिर्फ इसमें सी कॉमन है आपका, तो यानी कि सेकंड और फोर्थ, यानी कि हमें इससे लगाना है और इससे लगाना है, और इसके अलावा कोई मिल जाए तो आप उससे लगा दीजिएगा। तो इसमें आप देखिएगा कॉमन क्या मिल रहा है, सी। तीसरा क्वेश्चन, इसमें सी आपको मिल रहा है। जब आपको सी ये मिल रहा है तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए और ई आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ए और यहाँ पर लिख देंगे ई। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डी आएगा, बी आएगा, तो यानी कि सी लिख देंगे, ये डी आएगा और ये बी। अब आप आसानी से पता कर सकते हैं कि डी के विपरीत कौन होगा। तो डी के विपरीत आप देख रहे हैं, ये वाले विपरीत तो ही होते हैं, तो हम लिख सकते हैं डी का विपरीत
ए, यानी कि आंसर आपका ए होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बाकी अगर और किसी का पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया कि इसमें एक शब्द गायब है, तो जब सब क्रम से लिखा हुआ है तो ए बी सी डी ई एफ 6 होना चाहिए ना। तो इतने अक्षर आपके दिए गए, एफ नहीं दिया है तो इसके नीचे एफ हम लिख सकते हैं। अगर सी का पूछा जाता तो हम एफ निकाल सकते थे। क्लियर। वैसे आंसर आपका डी के विपरीत ए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अपना भी फ़ायदा कीजिएगा, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा देखिएगा। एक पासे की वही 4 स्थितियाँ दी गई हैं। इसकी विभिन्न स्थितियाँ नीचे दी गई हैं। संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जैसा कि अभी पीछे बताया गया था कि हमें इसमें से 2 ऐसे पासे छांटना है जिसमें कॉमन मिले। तो देखिएगा, एक कोई संख्या कॉमन मिलना चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं आप, देखिए इसमें और इसमें ही कॉमन मिल रही है ना, ये और ये कॉमन मिल रहा है। तो हम इसको और इसको ले सकते हैं। ये और ये कॉमन नहीं मिलेगा, तो पहला और दूसरा ही आपका मिल रहा है, 4 मिल रहा है। बस यहीं से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। क्लियर। तो देखिएगा 4 आपका कॉमन है, राइट। क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 6 आएगा, ये 5 ये 6। इसको देखिएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 का कितना आएगा, 1 2 आएगा। अब इसमें उसने 3 का विपरीत पूछा है, तो इसमें 3 तो दिया नहीं है, कहीं पर नहीं दिया है, तो इसका होगा विपरीत। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 का विपरीत कितना होगा, 4। ये आपका आंसर होगा। तो 3 का विपरीत 4, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ये हम आइडिया आपको बता चुके हैं। अब देखिएगा, हम इस आइडिया से आपको बताना चाहते हैं कैसे आएगा। तो या करके देख लीजिएगा, इसको भी समझ लेते हैं। आप पासे की आकृति को बनाएंगे, जब भी कॉमन वाला आपको मिले तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीके से। देखिएगा, पहला और दूसरा पासा लिया है, इसमें 4 मिल रहा है। आप 4 जो कॉमन मिल रहा है उसको बीच में लिख देंगे। क्लियर। इसको ध्यान से समझिएगा, कॉमन मिल रहा है 4 के इधर 5 6, तो ऊपर 5 इधर 6, राइट। अब आप ये देखिएगा, अब 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यानी कि 4 जब यहाँ पे है तो यानी कि 2 ऊपर, यानी कि 2 ऊपर नीचे खिसक जाएगा। अगर ऐसे आप घुमाएंगे तो हमारा 2 आगे चलना है और 1 पीछे, यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर। अब बचा कौन सा, जो बचा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। हमने आपको शुरू में ये एक बात बताई थी कि जब भी आपको ये चित्र में दिया जाए तो आप एक खाना छोड़ दीजिए। अगर 5 का पूछता तो उसका 1 हो जाता। यहाँ पर 4 का अगर पूछा गया है तो 3, या 3 का पूछा गया है तो 4, 2 का अगर पूछा जाए तो 6, समझ गए। 1 का पूछा जाए तो 5। क्लियर। तो इससे भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था 3 का, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4। ये आपका आंसर। हमें यही 2 पासे नीचे दिए गए हैं इसके, हम इसी के आधार पर हम उसकी स्थिति को, कोई ना कोई स्थिति इसकी निकलेगी इसी के आधार पर। क्लियर। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर 5वां देखिएगा 5वां भी क्या है, इसमें भी आप कोई 2 पासा छांट लीजिएगा। अब इसमें आप देख लीजिएगा 5 मिल जाएगा, पहले और दूसरा में देख लो 5 मिल जाएगा, बाकी तो नहीं मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं इसको आसानी से 5 कामा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 और ये 2, फिर 5 का करेंगे ये 4 और ये 6। पूछा किसका है, 2 बिंदु का, तो 2 के नीचे क्या दिख रहा है, 6। तो हम इससे आसानी से कह सकते हैं कि 2 का विपरीत कितना आएगा, 6, क्योंकि 2 का विपरीत ये है, 3 का विपरीत ये है, या 6 का विपरीत 2 है, 4 का विपरीत 3 है, 3 का विपरीत इतना है। और अगर 5 का पता करना तो इसमें 1 नहीं है, तो इसका ये हो जाता है। क्लियर। ये जानते हैं आप,
अब आपको अगर वैसे लगाना है जैसा कि अभी हमने आपको चित्र से बताया था, देखिएगा इस तरीके से भी लग जाएगा आसानी से, इसको भी समझ लीजिएगा। देखिएगा बीच वाले को हम लेते हैं, इसमें जो कॉमन मिल रहा है तो उसको हम बीच में लिख देते हैं, 5 बिंदु हमने बीच में लिख दिए। अब देखिएगा 5 यहाँ है तो 3 और 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप 2 लिख दीजिएगा। 3 2 लिख गया। अब देखिएगा यहाँ पर भी 5 है, तो जब हम इसके विपरीत जब हम इसको घुमाएंगे तो हमारा 6 आगे जाएगा, 4 पीछे, तो यानी कि 6 यहाँ पर हो जाएगा और 4 यहाँ पर, और जो बचा है वो आपका 1 बचा है। पूछा क्या गया है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत आप समझ सकते हैं कितना होगा 6। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तीसरा हमने आइडिया ये बताया था कि जब कभी भी ये 5 5 एक ही जगह पे हैं तो जितनी भी दिए गए हैं, जितने भी अंक अब दिए गए हैं तो उसका विपरीत हो, जैसे 2 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था, इसको आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं छठे क्वेश्चन पे। देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। देखिए 2 स्थितियां ये वाली हैं, ये पासे बने हैं क्वेश्चन में, ये इस ऑप्शन को लाना है। तो इसमें आप ये देखिएगा इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, आप बना लीजिएगा अपना, और बनाने के बाद इसको चेक करिएगा। तो सबसे पहले आपका 5 मिल रहा है बीच में, ये 5 मिल गया। 5 के बाद आप ये देखिएगा ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3। अब देखिएगा 5 है ये, तो 5 के 4 और फिर 1 क्लाक बच जाए तो 1 ऊपर रहेगा और 4 इधर रहेगा, बचा क्या 6। तो पूछा क्या गया है, स्थिति पूछी गई, तो आप देख लीजिएगा इसमें कौन सी स्थिति है। ये वाली स्थिति कहीं दिख रही है ना, ये दिख रही है ना, ये दिख रही है ना, ये दिख रही है कुछ, लेकिन अभी सेट नहीं है सही से। आप देख लीजिएगा ये सेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला हमने बनाया, ये बना सही है बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल सेट नहीं है। अब सेट करने के लिए आप देखिएगा दूसरा बनाते हैं। जब हम दूसरा बनाएंगे तो पहले आपने क्या किया था, 5 बीच में, इन दोनों में से ये इस वाले पहले की बात करी थी आपने। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम पहले इसकी बात करेंगे। तो 5 है तो हम पहले क्या लिख देते हैं, जैसे मान लिया कि यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो हम पहले इसकी बात ना करके, तो ये 5 जो है वो हम यहाँ पर 2 और 3 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर 2 3 लिख सकते थे। हम यहाँ पर 2 3 ना लिखकर हम 1 4 लिखेंगे, 1 और 4, क्योंकि अगर आप इसको घुमाएंगे तो 1 ऊपर रहेगा 4 नीचे, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 4 1, तो आप क्या करेंगे 4 1 है ना, 5 4 1। इसी तरीके से आपका ये 2 3 है तो 2 ऊपर जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा और जो बचेगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन सही हैं। अब लेकिन हमें ये देखना है कि इन दोनों में दिया कौन सा है। तो देखिए ये वाला आपका ये दिया गया है। अगर आपको चेक करना है, जैसे मान लिया कि 3 के नीचे 4, तो 3 के नीचे ये 4, तो देखिएगा ये भी 3 के नीचे 4, ये 4 के नीचे 3, बात एक ही है। 1 के नीचे 2, 1 के नीचे 2 है, या 2 के नीचे 1, बात एक ही है। समझ रहे हैं ना। 5 के नीचे 6, तो 5 के नीचे आप 6 लिख सकते हैं, 1 के नीचे 2 लिख सकते हैं, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 6 के नीचे 5 लिख सकते हैं, 5 के नीचे 6 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चित्र सही हैं, लेकिन हमें मिलाने के लिए हमें ये दूसरा चित्र बनाना पड़ा है। तो जहाँ पर पोजीशन हमने 1 और 4 की लिखी थी, वहाँ पर बदल कर 2 और 3 की कर दी गई है। बस इतना सा अंतर हुआ है और क्वेश्चन आपका लग गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी।